हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज करेंगे हम आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी चेक। ये एक लव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंटली क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर के लिए। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। हर हर महादेव। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। और देखें, डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है दी मून। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है दी हैरोफेंट। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और देखें, डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन बिल्कुल क्लियर मैसेज दें। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन बिल्कुल क्लियर मैसेज दें। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वांड्स। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हमारा साइन आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है द हाई प्रीस्टेस एंड द टेम्परेंस। करेंटली आपके पार्टनर आपको एज अ हाई प्रीस्टेस व्यू कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। आप कोई हीलिंग फील्ड से बिलोंग करते होंगे। मे बी आप कोई डॉक्टर, नर्स या टैरो रीडर हो सकते हैं। करेंटली आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक हो, क्योंकि आपके पार्टनर अब आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है हमारा नेक्स्ट। और अब आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफ़र लेके वो आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये कमिटमेंट हो सकता है। तो अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। और देखते हैं डिवाइन दी मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी मून का कार्ड क्लैरिफाई हुआ दी हायरोफेंट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स।
द मून का कार्ड हमें बताता है ये कोई थर्ड पार्टी है, जहां आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी इन्हें बहुत टेंशन दे रही है, इनकी थर्ड पार्टी से आर्गुमेंट हो रही है, और जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ गई है, ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन में हैं। ये जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी हैं करेंटली, वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, कमिटेड पर्सन हो सकते हैं। तो अभी जिस भी सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी कोई मदरली एनर्जी हो सकती है। हमारे पास मून का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी की इनसे बिल्कुल बन नहीं रही है, बहुत डिमांडिंग थर्ड पार्टी है, और जिसकी वजह से आपके पास पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। और देखते हैं दी हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। डिवाइन दी हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी हेरोफेंट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा किंग ऑफ कप्स एंड डेथ। करेंटली ये जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी ये हैं थर्ड पार्टी के साथ, उस सिचुएशन में अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हमारा डेथ का कार्ड आया है, देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। वहाँ इनका हार्ट ब्रेक हो गया है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। डिवाइन इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, और अब ये आपके लिए बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं। अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, अपना ट्रू इमोशन आपको दिखाना चाहते हैं। और देखते हैं डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है द मून एंड पेज ऑफ कप्स। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एक लव ऑफर के साथ, एक इस रिश्ते में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो रेडी है। मून का कार्ड हमें बताता है कि अब ये टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से ये बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी एंजाइटी से, अपनी डिप्रेशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी आर्गुमेंट हो रही है, और ये अब आपकी तरफ, अगर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया था, तो अब ये उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ कप ऑफ लव लेके आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक सॉरी आपको कहना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आके आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, या कुछ भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से ये सिचुएशन पास्ट में ख़राब हुआ, तो अब उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो रिग्रेट को बता रहा था। तो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्हें पास्ट में थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस रिश्ते में बहुत ड्रामे हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता है कि आप बहुत सैड हो। तो आपसे ये उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें।
5 ऑफ सोर्स का कार्ड क्लियरफाई हुआ है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। अगर ये किसी भी सिचुएशन में जहाँ ये स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो उस स्टकनेस से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन इन्हें अवेकन कर रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये अब स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। राइट टाइम पे, राइट सिचुएशन पे ये वहाँ से निकलेंगे। अभी ये उस सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और राइट टाइम पे ये वहाँ से निकलेंगे। और देखते हैं डिवाइन 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। डिवाइन 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। डिवाइन 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरफाई हुआ है हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरफाई हुआ है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स से। तो अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस है ये इन्हें बहुत बर्डन दे रहा है। करेंटली ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये जो डिस्टेंस आप दोनों में आई हुई है, इससे ये बिल्कुल खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। इस डिस्टेंस को ये कट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आप कॉल या मैसेज का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आ सकता है। और देखते हैं हमारा बॉटम ऑफ द डेक था 6 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। महादेव 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारा क्लियरफाई हुआ है पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। अब इस रिश्ते में ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं। पास्ट में अगर आप ही सिर्फ इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे तो अब ये भी अपने साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। और अगर ये जिस भी करंट सिचुएशन में जिस भी साइकिल में है, डिवाइन इनको कह रही है उस साइकिल को ये क्लोज़र दे। वर्ल्ड का कार्ड आया है, क्लोज़र दे और आपके साथ एक नई शुरुआत करें। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करें। और देखते हैं डिवाइन का मैसेज देख लेते हैं। देखते हैं डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। डिवाइन बताएं आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली। डिवाइन बताएं करेंटली आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, डिवाइन कह रही हैं यू आर ऑन द राइट पाथ। आप बिल्कुल सही राह पे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी गोल में आप लगे हैं
वो बिल्कुल सही है, आप उस पर चलते चलिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और देखते हैं डिवाइन बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन बताएं। क्लियर नो। डिवाइन कह रही है कि अगर कोई भी अभी करेंटली आप अगर कुछ भी ऐसा कुछ सोच रहे थे, आपके जो भी थॉट्स आपके मन में अभी करेंटली जो भी आया है, तो उसको डिवाइन कह रही है क्लियरली नो। वो डिवाइन उसको नो बता रही है। वो आप जो भी इस समय थॉट्स आपके मन में आया, वो डिवाइन की तरफ से नो है। और बताएं डिवाइन करेंटली आप हमारे व्यूअर को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। सून यू विल अंडरस्टैंड हिडन ब्लेसिंग। डिवाइन कह रही है कि सब कुछ आप अभी के अभी जानने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा टाइम दें, डिवाइन पे फेथ रखें, कुछ जल्दी आपको पता चल जाएगा। आपकी ब्लेसिंग जो डिवाइन आपको देना चाहती है, आप समझ जाएंगे। उस ब्लेसिंग को आप कुछ टाइम दीजिए। सब कुछ अभी के अभी डिवाइन से मत बोलिए कि मुझे अभी के अभी ही चाहिए। आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे और डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, ये थी हमारी आज की रीडिंग। मिलती हूँ कल फिर एक और रीडिंग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, हर हर महादेव।